जय हिंद। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का लाभ तथा हानि जो है टॉपिक है। लाभ और हानि के बारे में जो है हम लोग इसमें पढ़ेंगे। लाभ हानि को सीखने के लिए, समझने के लिए पहले कुछ शब्दों पर हम लोग ध्यान देते हैं। इसमें पहला शब्द देखिए, समझना है हम लोगों को क्रय मूल्य के बारे में कि क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य कहते किसे हैं। तो देखिए, जब भी जो है कोई वस्तु हम कहीं से खरीद रहे हैं, जब भी कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, हम हो या फिर कोई भी व्यक्ति है, वह कहीं से खरीद रहा है उस वस्तु को, तो वस्तु को खरीदने में, वस्तु के लिए जो पैसा जमा करेंगे, वस्तु को खरीदने के लिए जो पैसा जमा करेंगे, उसे ही जो है वस्तु का क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। यानी कि यदि कोई दुकानदार जो है कहीं से टीवी ले रहा है, दुकानदार कहने का मतलब क्या है, दुकानदार तो नॉर्मली बेचेगा, तो समझिए जैसे अगर कोई छोटा दुकानदार है या डीलर ही है, तो अपने से बड़े दुकान से तो कहीं से ना कहीं से सामान खरीद के लाएगा ना। तो जैसे अगर कोई टीवी खरीद के ला रहा है, टीवी जो है खरीद के ला रहा है और उसके लिए पैसा जमा कर रहा है, अपने से बड़े दुकानदार को कितना रुपया जमा कर रहा है, 10,000 रुपया जमा कर रहा है। कितना रुपया जमा कर रहा है टीवी के लिए, 10,000 रुपये जमा कर रहा है। तो यह जो 10,000 रुपया उसने जमा किया ना, यही जो है क्या है, टीवी का क्रय मूल्य है। जैसे आपने जो है कहीं दुकान से यदि चीनी लिया, और चीनी आपने जो 1 किलोग्राम लिया कहीं दुकान से, और उसके लिए आपने दुकानदार को कितने रुपये दिए, जैसे आपने दिया 40 रुपया। यदि आपसे कहा जाएगा कि बताइए कि चीनी का क्रय मूल्य क्या है, तो आप कहेंगे कि चीनी का क्रय मूल्य 40 रुपया है। यानी कि क्रय मूल्य क्या है, तो कोई भी वस्तु यदि हम कहीं से खरीद रहे हैं और उसके बदले में जो पैसा जमा कर रहे हैं, वही पैसा जो है, वही धन जो है क्रय मूल्य कहलाता है। तो क्रय मूल्य आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी वस्तु यदि कहीं से ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो उसके लिए जो भी पैसा जमा करेंगे हम, जो भी पैसा देंगे उस वस्तु का, वह क्या है, क्रय मूल्य है। अब इसके बाद दूसरा देखिए शब्द क्या समझना है हम लोगों को, विक्रय मूल्य। क्या समझना है, विक्रय मूल्य। देखिए विक्रय मूल्य क्या है, जैसे यदि कोई छोटा दुकानदार है, कहीं बड़े दुकान से कोई टीवी लेके आया है 10,000 का, और उस टीवी को उसे बेचना है। टीवी को क्या करना है, बेचना है। तो टीवी को जब वह अपने यहां से किसी कस्टमर को देगा, बेचेगा, तो टीवी जब देगा तो उसके बदले में कुछ पैसा लेगा ना, तो वही जो पैसा लेगा वह टीवी को देगा किसी अन्य कस्टमर को, और उसके बदले में जो पैसा लेगा वही क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य। कहने का मतलब ये है कि जो टीवी वह 10,000 का खरीद के लाया है, यदि उसको वह बेचता है, तो जो पैसा वह लेगा उस टीवी के बदले में, उसी को जो है हम लोग विक्रय मूल्य कहेंगे। क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य। ध्यान देंगे, जो क्रय मूल्य है इसको हम लोग अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस कहते हैं, और सीपी अगर कहीं केवल लिख दे तो सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य जो हम लोग कह रहे हैं कि जब टीवी को वह देगा किसी अन्य कस्टमर को, बेचेगा जब उसे, तो उसके बदले में जो पैसा लेगा उसे विक्रय मूल्य कहेंगे। और विक्रय मूल्य को अंग्रेजी में सेलिंग प्राइस बोलते हैं, और एसपी अगर कहीं लिखा जा रहा है मतलब है सेलिंग प्राइस। लाभ हानि जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें कहीं एसपी लिखा जाए, इसका मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस। अब देखिए 10,000 का खरीद के लाया है टीवी, इसको बेच रहा है, तो दो ठे कंडीशन बन सकता है। दो ठे कंडीशन क्या बन सकता है, ये जितने का खरीद के लाया है उससे कुछ अधिक दाम में बेच रहा हो, अधिक दाम में बेच रहा हो। तो समझिएगा ध्यान से, विक्रय मूल्य क्या है, तो कोई भी वस्तु जब दुकानदार जो है बेच रहा है, बदले में जो पैसा ले रहा है, उसी मूल्य को जो है, उसी पैसे को जो है, उस वस्तु का क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य के अनुसार दो ठे कंडीशन बनेंगे। क्या कंडीशन बनेंगे, जितने में वह खरीद के लाया है, यदि उससे कुछ अधिक पैसा लेके बेच रहा है, जितने में लेके आया है वस्तु उससे कुछ अधिक पैसा लेके यदि बेच रहा है, तो इस कंडीशन में कहेंगे कि दुकानदार को जो है
लाभ प्राप्त हुआ है। कहने का मतलब ये है कि यदि 10,000 रुपये का लाया है टीवी और इसको यह बेच दे कितने हजार में, 11,500 रुपये में बेच दे रहा है इस टीवी को, तो यहां देखिए खरीद के लाया 10,000 रुपये में और बेच रहा है कितने में, 11,500 में। तो जितने में खरीद के लाया था उससे अधिक में बेच रहा है ना, तो फिर यहां ये जो विक्रय मूल्य है वह क्रय मूल्य से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा है ना। और जब बड़ा हो रहा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से, तो इस कंडीशन में दुकानदार को जो है लाभ प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। तो यही लाभ का मतलब क्या है, यानी कि कोई भी वस्तु खरीदी जाए और जितने में खरीदा गया यानी कि जितना उसका जो है क्रय मूल्य है उससे अधिक में उसको बेच दिया जाए, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से अधिक हो, तो कहते हैं कि उस वस्तु को बेचने से लाभ प्राप्त हुआ है। दूसरा एक और कंडीशन हो सकता है कि जो टीवी वह 10,000 रुपये में लेकर आया है उसी टीवी को किसी कारणवश उसे कम पैसे में बेचना पड़ रहा है। अब वह कारण कुछ भी हो सकता है कि उस कारण में जैसे वो टीवी लेकर आया उसमें कहीं से कुछ डिस्टरबेंस है और उसको अब वापस ना करके वो चाहता है कि किसी कस्टमर को बेच दे, और जो उसमें दिक्कत है वो इतना ज्यादा नहीं है जिससे बहुत ज्यादा परेशानी आने वाली हो, कहीं थोड़ा सा तार कट गया चाहे कुछ भी कोई प्रॉब्लम हुआ हो, तो उसके वजह से वो क्या कर रहा है, उसको कुछ कम में बेच रहा है। किसी कारणवश क्या कर रहा है, जितने में खरीद के लाया है उससे कम में बेच रहा है दुकानदार। जैसे लाया है 10,000 का और बेच रहा है कितने में, 9,500 में। कितने में, 9,500 रुपये में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 9,500 में। ध्यान दीजिएगा सेलिंग प्राइस कितना, 9,500 रुपया। तो खरीद के तो लाया था टीवी को 10,000 रुपये में, 10,000 में लाया था, लेकिन बेच रहा है 9,500 में, यानी कि जितने का खरीद के लाया है उससे भी कम दाम में उसे बेच रहा है। तो इस कंडीशन में दुकानदार को हानि होगी। क्या होगी, हानि होगी, यानी कि उस वस्तु को बेचने से उसे कुछ पैसे कम मिल रहे हैं ना, वस्तु का कॉस्ट प्राइस है उससे कम ही मिल रहा है, क्रय मूल्य से भी कम पैसे पे बेच रहा है, तो उसे हानि होगी। तो दो कंडीशन बनते हैं। अब ये दोनों कंडीशन क्रय, ये लाभ और हानि, ये जो है सेलिंग प्राइस पर निर्भर करते हैं, विक्रय मूल्य पर निर्भर करते हैं कि विक्रय मूल्य जो है वह क्रय मूल्य से बड़ा है कि छोटा है। यदि विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से तो लाभ होगा, और यदि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से छोटा है तो इस कंडीशन में हानि होता है। यह चीज जो है आप समझ पाए होंगे कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, लाभ क्या है और हानि क्या है। अब चलिए आगे जो है और शब्द हैं उनको लेते हैं, समझते हैं उनके बारे में। तो देखिए आगे जो हम लोगों को समझना है कि अब लाभ प्रतिशत की एक बात करेंगे हम, कि लाभ प्रतिशत क्या है। ध्यान दीजिएगा, अब लाभ प्रतिशत का मतलब क्या है ध्यान से समझेंगे आप। जैसे टीवी जो है दुकानदार खरीद के लाया है कितने का, 10,000 रुपये का, यदि वह बढ़ा के बेच रहा है 11,500 में बेच दिया तो हम लोग कह रहे हैं ना कि उसे लाभ होगा। तो अब बात यह है कि लाभ हुआ तो कितना हुआ, तो पहले लाभ देख लेते हैं कितना हुआ, फिर लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो देखिए जब लाभ हो रहा है तो लाभ हो कितना रहा है, यह ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, लाभ ज्ञात करते हैं। कैसे, तो समझिए लाभ कब हो रहा है, जब विक्रय मूल्य अधिक है किससे, क्रय मूल्य से, यानी कि सेलिंग प्राइस अधिक है कॉस्ट प्राइस से, तो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को घटा देते हैं, यही क्या हो जाता है, ज्ञात हो जाता है कि जो है वस्तु को बेचने से कितने रुपए का लाभ हुआ है। तो लाभ कैसे ज्ञात करेंगे आप, तो विक्रय मूल्य से घटा देंगे किसको, क्रय मूल्य को। तो इस तरह से ज्ञात हो जाएगा कि वस्तु को बेचने से लाभ कितना हुआ है। अब हानि वाले में हम लोग पढ़ रहे हैं कि हानि कब हो रहा है, तो जब भी दुकानदार कोई वस्तु खरीद के ला रहा है और उससे कम पैसे में ही उसे बेच रहा है तो उस कंडीशन में दुकानदार को हानि हो रहा है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब हानि निकालना रहेगा, लॉस निकालना रहेगा, तो सीपी में से एसपी को घटा लेंगे। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा लेंगे तो ज्ञात हो जाएगा कि कितने रुपए का उसे हानि हुआ है। ये तो बात हो गई लाभ और हानि की, लाभ और हानि की बात हो गई।
अब एक है कि लाभ प्रतिशत कितना हुआ। जैसे जैसे इसने जो है 10,000 रुपये में टीवी खरीदा और इसको बेच दिया 11,500 में, तो हम लोग कह रहे हैं कि लाभ हुआ। अब लाभ हुआ तो कितना हुआ, और यदि उसी को प्रतिशत में पूछे कि कितना हुआ तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए लाभ के लिए तो यहाँ एसपी माइनस सीपी करेंगे। तो जरा देखिए एसपी यानी सेलिंग प्राइस 11,500 है और कॉस्ट प्राइस 10,000 है, तो 11,500 से 10,000 को घटाइए तो कितना आ जाएगा 1,500 ना, यानी कि लाभ इसको कितना रुपया हुआ है 1,500 रुपया लाभ हुआ है दुकानदार को। अब ये तो हो गया लाभ। लाभ प्रतिशत कितना है, तो एक बात गांठ बांध लीजिए कि जब भी लाभ प्रतिशत निकालना हो या हानि प्रतिशत निकालना हो तो हमेशा जो है वह सीपी पर ज्ञात करते हैं। सीपी यानी क्रय मूल्य पर ही ज्ञात करते हैं लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, एकदम याद कर जाइए। तो देखिए लाभ तो मिला 1,500 का, तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ है इसके लिए देखिए क्या होता है सूत्र। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, यही सूत्र है इसका लाभ प्रतिशत का। तो देखिए लाभ कितने का हुआ है, कितने रुपये का हुआ है 1,500 का। क्रय मूल्य यानी कि सीपी, सीपी यानी कितने में खरीदा था टीवी को 10,000 में, तो बटा में लिख लेंगे 10,000 इंटू 100। हल करेंगे, 2 शून्य यहां हटा लेंगे और 100 यहां से 2 शून्य हट जाएगा। कितना आ रहा है 15% का जो है क्या प्राप्त हुआ है लाभ प्राप्त हुआ है। किसको, दुकानदार को। जब 10,000 का वह टीवी लेके आ रहा है और उसे 11,500 में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है। यदि उस लाभ का पैसा पूछा जाए कि कितने रुपए का लाभ हो रहा है तो 1,500 का लाभ हो रहा है। और यदि इसी को प्रतिशत में पूछा जाए कि लाभ प्रतिशत क्या है तो ऐसे ज्ञात करेंगे और यहां से मिल रहा है कि लाभ प्रतिशत 15% है। अब यही चीज दूसरे कंडीशन पे चर्चा कर लेते हैं, हानि वाला जो कंडीशन कह रहे हैं। यदि खरीदा टीवी को 10,000 में और बेच दिया 9,500 रुपये में, खरीदा है कितने में 10,000 में, 10,000 रुपये में, बेच दिया है 9,500 में, तो इस कंडीशन में विक्रय मूल्य छोटा हो गया ना सीपी से, यानी कॉस्ट प्राइस से छोटा हो गया एसपी, तो हानि होगा। और ज्ञात कैसे करेंगे, तो जो सीपी जो है इसका इससे घटा लेंगे, यानी कि 10,000 से घटा लेंगे किसको 9,500 को घटाइए, क्या मिल जाएगा 500 रुपया आ जाएगा। यानी कि इसको कितना रुपये का हानि हुआ है 500 रुपये का हानि हुआ है। किसको, दुकानदार को। टीवी को जो 10,000 में खरीद के लाया है उसे 9,500 में बेच रहा है, तो हानि कितने रुपये का हो रहा है 500 रुपये का। अब इसी को यदि हम लोग से पूछा जाए, लोगों से पूछा जाए कि हानि को जो है प्रतिशत के रूप में बताइए कि कितने प्रतिशत का हानि हुआ है, तो जैसे लाभ प्रतिशत निकाले हैं बिल्कुल ऐसे ही हानि प्रतिशत निकालेंगे हम लोग। और हानि प्रतिशत के लिए भी ध्यान रखिएगा कि हमेशा क्रय मूल्य पर ही हानि प्रतिशत निकालते हैं, सीपी पर ही जो है हानि प्रतिशत निकालते हैं, सीपी पर ही जो है लाभ प्रतिशत भी निकालते हैं। यानी कि लाभ प्रतिशत कहा जाए या फिर हानि प्रतिशत, दोनों कंडीशन में कॉस्ट प्राइस का ही, क्रय मूल्य का ही उपयोग करेंगे। तो देखिए हानि प्रतिशत के लिए सूत्र हो जाएगा हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। अब देखिए हानि हुआ कितने रुपए का है 500 का, तो 500 बटा में क्रय मूल्य कितने का टीवी खरीदा है दुकानदार ने 10,000 रुपए का, तो बटा में 10,000 इंटू में 100। हल करेंगे जब हम लोग, देखिए 2 शून्य है, 2 शून्य यहां कम कर लेंगे, 2 शून्य से यहां 2 शून्य कम कर लेंगे, 5 मिलेगा ना। यानी कि हानि कितने प्रतिशत का हुआ है दुकानदार को 5% का हानि हुआ है। टीवी को जब वह 10,000 रुपए में खरीद के 9,500 में बेच रहा है, केवल ऐसे पूछा जाए कि बताइए हानि कितने का हुआ,
तो पैसे में यदि बता रहे हैं केवल ऐसे नॉर्मली हानि कितना हुआ तो 500 रुपये का हानि हुआ है इसे, और यदि इसी को कहा जाए कि जो हानि हुआ है इसे हानि प्रतिशत में बताइए कि कितना प्रतिशत हानि हुआ है, तो ऐसे निकाल लेंगे हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100। और यदि यही लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। यहां आपको नोट क्या करना है कि जब भी आप निकालें लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत, हमेशा जो है लाभ या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर ही ज्ञात कीजिएगा। इस तरह से आपको उम्मीद है कि टॉपिक समझ में आया होगा। चलिए अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, आगे इसमें जो सूत्र हैं उनको लिखते हैं और फिर जो है कुछ सवाल लेंगे, उन्हें हल करेंगे। देखिए पहला सूत्र मैंने लिखा है, और ये सूत्र जो लिख रहे हैं इसमें जो कुछ भी लिख रहे हैं कहीं एसपी सीपी मतलब क्या है आपको मैं पहले से बता चुका हूं, फिर भी आपके समझने के लिए मैंने ऊपर लिख रखा है। सीपी कहीं लिखा जा रहा है मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। एसपी कहीं लिखा जा रहा है मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। आर लिखा गया है तो आर का मतलब क्या है, लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत। अब ये समझ में कैसे आएगा कि यार लाभ प्रतिशत को लिखा गया है कि हानि प्रतिशत को, देखिए समझते हैं। देखिए जैसे यदि लाभ हो रहा है लाभ, तो उस कंडीशन में सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे हम लोग, तो कॉस्ट प्राइस में लाभ को जोड़ देंगे, यही तरीका है ना। अब समझिएगा सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस में लाभ को जोड़ दे रहे हैं। अब जो लाभ निकालते हैं हम, ये लाभ निकालते कैसे हैं, तो देखिए लाभ प्रतिशत वाला सूत्र तो आपको याद है ना कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा सीपी इंटू 100। ये बात आपको पता है, ये बात आपको पता है। तो ये बताइए यदि यहां से मैं कहूं कि लाभ बराबर सूत्र क्या होगा, तो लाभ बराबर देखिए लाभ प्रतिशत गुणे सीपी बटा में 100 बनेगा। ऐसा बनेगा। ये सूत्र मैंने अभी इससे पहले बताया है कि लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ बटा सीपी इंटू 100। तो यहीं से लाभ बराबर ऐसा सूत्र होगा, तो यही चीज लाभ के जगह लिख दीजिए, यानी कि सीपी प्लस अब लाभ प्रतिशत, तो यहां मैं आर लिखूंगा इसको। आर का मतलब क्या है, लाभ प्रतिशत। यहां लाभ वाले कंडीशन में लिख रहे हैं तो यहां आर क्या दर्शा रहा है, लाभ प्रतिशत को। तो आर हो गया लाभ प्रतिशत इंटू सीपी और बटा में 100। इन दोनों से सीपी कॉमन हो जाएगा। सीपी जब कॉमन हो जाएगा तो यहां बनेगा 1 प्लस आर अपॉन 100। इसको एलसीएम लेके सजा देंगे तो एसपी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा सीपी इंटू 100 प्लस आर बटा में 100। ये हो गया फॉर्मूला किसके लिए, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, यानी कि विक्रय मूल्य निकालने के लिए। और किस कंडीशन में विक्रय मूल्य निकालने के लिए, जब लाभ हो रहा हो और लाभ प्रतिशत दिया गया हो, साथ ही साथ सीपी दिया गया हो, यानी कि क्रय मूल्य दिया गया हो और कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है यह दिया गया हो जब प्रश्न में, तो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन, जब जो है हानि हो रहा हो, क्या हो रहा हो, हानि हो रहा हो, तो हम लोग एसपी यानी कि विक्रय मूल्य निकालते कैसे हैं, तो कॉस्ट प्राइस से हानि को घटा देते हैं, क्रय मूल्य से हानि को घटा देते हैं। तो क्रय मूल्य को सीपी लिख दीजिए माइनस, अब बिल्कुल जैसे यहां हम लोग लाभ बराबर लिखे हुए हैं, इसी तरह मैंने आपको बता रखा है इससे पहले कि हानि प्रतिशत बराबर होता क्या है, हानि बटा में क्रय मूल्य। मैंने आपको बताया कि लाभ प्रतिशत निकालिए या हानि प्रतिशत, हमेशा किस पे ज्ञात करेंगे, क्रय मूल्य पर ज्ञात करेंगे, चाहे वह लाभ प्रतिशत आप निकाल रहे हो या फिर हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर आप पढ़े हैं हानि बटा क्रय मूल्य गुणे क्या, 100। तो ये बताइए यहां से
हानि बराबर जब ज्ञात करेंगे तो क्या मिलेगा, तो हानि बराबर हो जाएगा हानि प्रतिशत। हानि का प्रतिशत क्या है, इंटू, देखिए इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, यानी इंटू क्या, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और बटा में क्या 100, बटा में क्या 100। तो चलिए लिख लिया जाए, यहाँ हानि की जगह क्या लिख लेंगे, हानि प्रतिशत। तो जब हानि प्रतिशत लिख रहे हैं या लाभ प्रतिशत, आर से लिखेंगे। तो अब इस वाले कंडीशन में जो आर लिख रहे हैं वो क्या दर्शा रहा है, हानि प्रतिशत को दर्शा रहा है। किसको, हानि प्रतिशत को। तो देखिए लिखेंगे इसमें आर इंटू और क्रय मूल्य यानी क्या सीपी न, और बटा में 100। जब सीपी दोनों से कॉमन करेंगे तो बनेगा 1 माइनस आर बाई 100। जब एलसीएम लेके इसको सजा के लिख देंगे तो मिल जाएगा एसपी बराबर सीपी इंटू 100, यहाँ 100 हो जाएगा, माइनस आर बटा 100। इस तरह से आप एसपी ज्ञात करेंगे। कब, जब कॉस्ट प्राइस दिया गया हो वस्तु का, साथ ही साथ हानि प्रतिशत दिया गया हो तो ये सूत्र प्रयोग करेंगे, और जब कॉस्ट प्राइस के साथ लाभ प्रतिशत दे रहा है तो इस सूत्र का प्रयोग करके विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। इन दोनों सूत्रों को इसमें जो कुछ मैंने बताया है इसे नोट कर लीजिएगा, इसे याद कर जाइएगा। अब आगे और मैं सूत्र बता रहा हूं उसको बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। आगे जो सूत्र लिखना है, समझना है हम लोगों को, वह सूत्र इसी से बनने वाला है। मतलब क्या है कि इसमें तो एसपी निकाल रहे थे ना, जब सीपी और लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत दिया गया हो, तो जब सीपी दिया गया हो, लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत दिया गया हो, तो हम लोग इसमें क्या निकाल रहे हैं, सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं। अब यदि सेलिंग प्राइस दे रखा हो और ये दे रखा हो कि कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है या फिर कितने प्रतिशत का हानि हो रहा है, तो उस कंडीशन में सीपी कैसे ज्ञात करेंगे, यहीं से फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए यहां से क्या फॉर्मूला बन जाएगा, यहीं से फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए क्या बनेगा, तो जब यहां से बनेगा यानी कि लाभ प्रतिशत दिया गया हो और एसपी दिया गया हो, तो सीपी को इधर रख दीजिए, बाकी सबको पक्षांतर कर दीजिए, यानी कि सीपी बराबर क्या हो जाएगा, तो 100 अपॉन 100 प्लस आर इंटू क्या, एसपी। समझ पा रहे होंगे बात को आप, इसको पक्षांतर करने से ऐसा बन जाएगा। और यहां से देखिए क्या बनेगा, यानी कि जब हानि प्रतिशत दिया गया हो और विक्रय मूल्य दिया हो तब सीपी कैसे निकालेंगे, तो यहां से सीपी बराबर फॉर्मूला बनेगा, देखिए पक्षांतर कीजिए, तो 100 अपॉन 100 माइनस आर इंटू एसपी। तो आपको जो है इन फॉर्मूला को याद कर जाना है, ये फॉर्मूला ही है, ये भी यहां जहां जहां मैं स्टार बना दे रहा हूं इसको आप याद कर जाएंगे। इसको बिल्कुल बढ़िया से याद कर जाना है, इसको बिल्कुल बढ़िया से तैयार कर जाना है, फिर इसकी सहायता से हम लोग सवाल समझते हैं। तो देखिए मैं सवाल आगे हल करा रहा हूं कि कैसे सवाल पूछा जाएगा इस पे। पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक दुकानदार है, यह जो है 1300 रुपये का एक फ्रिज ला रहा है। कितने का ला रहा है, 1300 रुपये का एक फ्रिज ला रहा है और उसे बेच रहा है 1150 रुपये में, इतने में बेच दे रहा है। तो बताइए दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो हम लोगों को पहले ये समझना है कि इस कंडीशन में दुकानदार को हानि हो रहा है या लाभ हो रहा है। यदि हानि हो रहा है तो कितने प्रतिशत का हानि हो रहा है, या फिर यदि लाभ हो रहा है दुकानदार को तो कितने प्रतिशत की है। देखिए कैसे समझेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए सवाल को हल किया जाए। तो देखिए फ्रिज का जो है, फ्रिज का कॉस्ट प्राइस दे रखा है, दुकानदार खरीद कर लाया है कितने में, 1300 रुपये में ना, 1300 में एक फ्रिज खरीद कर ला रहा है। तो कॉस्ट प्राइस सीपी है कितना, 1300 रुपया, सीपी है 1300 रुपया। ये देखिए बेच रहा है इसको कितने में, 1150 रुपये में, 1150 रुपये में बेच रहा है, यानी कि यह सेलिंग प्राइस है फ्रिज का। सेलिंग प्राइस कितना है, 1150 रुपया। अब देखिए
सेलिंग प्राइस और सीपी दर। देखिए तो दोनों में कौन छोटा है कौन बड़ा है? सीपी बड़ा है जी, किससे? एसपी से। सीपी बड़ा है जी एसपी से, और जब सीपी बड़ा हो यानी कॉस्ट प्राइस बड़ा हो सेलिंग प्राइस से, तो क्या इस कंडीशन में क्या होगा? यानी कि खरीदा है जितने में उससे कम में बेच रहा है, मतलब सीपी जो है एसपी से बड़ा है, यानी कि जितने में खरीद रहा है उससे कम में बेच रहा है। तो सीपी जब एसपी से बड़ा हो तो इस कंडीशन में क्या होता है? हानि होता है ना। तो इस कंडीशन में होगा क्या? हानि होगा दुकानदार को। और हानि होगा तो कितने का होगा, ये कैसे निकालेंगे? तो सीपी में से एसपी को क्या करेंगे? घटा देंगे। सीपी से एसपी को घटा दीजिए। अब सीपी से एसपी को जब घटा रहे हैं तो यहां से हानि मिलेगा। हानि नहीं, हानि प्रतिशत निकालना है ना। कह रहा है कि यदि लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत बनाइए, और यदि हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत। तो अरे भाई देखो, आप हानि प्रतिशत निकालना हो या लाभ प्रतिशत, पहले तो निकालेंगे ना कि लाभ हो रहा है तो कितने का हो रहा है, या फिर हानि हो रहा है तो कितने का, तभी तो फॉर्मूला पे रखेंगे हम लोग। आप हानि प्रतिशत यदि हो रहा है, यहां देखिए, यदि इस सवाल में हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत के लिए आप फॉर्मूला जानते हैं, हानि बटा क्रय मूल्य यानी सीपी इंटू 100। तो पहले हानि निकाल लिया जाए कितने रुपए का हो रहा है। तो 1300 रुपए से 1300 रुपए से माइनस कर लेंगे 1150 रुपए को, कितना आ जाएगा? 150 रुपए का हानि हो रहा है। फॉर्मूले में रख देंगे 150 बटा सीपी यानी कि 1300, अब इंटू में क्या 100। हल करेंगे हम लोग, 2 शून्य से यहाँ 2 शून्य हटा लेंगे। अब 13 से भाग देंगे 150 में, 13 एकम 13, 2 और शून्य, फिर 13 एकम 13, 7 रह जाएगा, दशमलव लगा के शून्य बढ़ा लेंगे, 70 हो जाएगा। अब 70 में भाग देंगे 13 से, तो कितने बार में? 13 पांचे 65, 5 बच जाएगा, यानी कि फिर एक शून्य बढ़ा लेंगे, दशमलव लग गया है तो 13 तिया 39, 11 और शून्य, फिर एक बढ़ा लेंगे तो 110 में अब भाग करेंगे 13 7 91, रहने देते हैं लगभग में, यानी कि इतना बन जाएगा 11.537% जो है दुकानदार को हानि होगी। तो ऐसे ही सवाल हल करने हैं। देखिए आगे समझते हैं दूसरे सवाल को। दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है कि रोहित ने जो है एक कार 2,50,000 रुपए में खरीदी। 2,50,000 रुपए में क्या किया इसने? एक कार खरीदा, तथा 3,50,000 रुपए में इसको बेच दिया इसने। कहा जा रहा है कि उसे कार पर जो है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखिए हल किया जाए सवाल को। कॉस्ट प्राइस यानी जितने में खरीदा है, कितना में खरीदा है? 2,50,000 रुपए में, 2,50,000 रुपए में खरीदा है, बेच दिया है। सेलिंग प्राइस जो है 3,50,000 रुपए है। तो जब हम लोगों से पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या है, तो सबसे पहले हम लोग लाभ निकाल लें, प्रॉफिट निकाल लें पहले कि कितना हो रहा है। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है लाभ के कंडीशन में? तो एसपी माइनस सीपी। अब एसपी से सीपी को घटाएंगे तो 3,50,000 से माइनस कर दीजिए 2,50,000 को, तो जब माइनस करेंगे मिल जाएगा 1 लाख। कितना मिल जाएगा? 1 लाख रुपया, यानी कि इसको प्रॉफिट हुआ है 1 लाख रुपए का। अब हम लोगों को चाहिए कि ये लाभ प्रतिशत क्या है, यानी कि ये जो प्रॉफिट हुआ है परसेंट में कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर सूत्र हम लोग जानते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट हुआ है 1 लाख का, तो लिख लेंगे 1 लाख बटा में सीपी कितना है, तो कॉस्ट प्राइस जो है 2,50,000 रुपए है इंटू 100। हल करते हैं इसको, 2 शून्य से 2 शून्य हटा लेंगे, ये 2 शून्य है, यहाँ 2 शून्य कम कर लेंगे, भाग करेंगे जब इसमें 25 चौके 100 और यहाँ 1 शून्य रह जाएगा, यानी कि 40%। यानी कि रोहित जो है जो कार 2,50,000 में खरीदा है, जब इसको यह 3,50,000 रुपये में बेचेगा तो इसे जो है 40% का लाभ प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं आगे तीसरा प्रश्न। तीसरा सवाल है, इसमें दिया जा रहा है कि एक सोफे को 19,800 रुपया में बेचने पर जो है
10% का लाभ हो रहा है, तो बताइए कि जो सोफा है उसका क्रय मूल्य कितना होगा। हल करते हैं सवाल को। देखिए हम लोगों को दे रखा है, इसका विक्रय मूल्य दिया गया है, बेचने पर न विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 19,800 रुपया। अब कहा जा रहा है कि लाभ हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट दिया है, प्रॉफिट परसेंट कितना है 10%। कितना है 10%। तो सूत्र में मैंने प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट को आर से लिखवाया है, यानी कि आर का मान दिया गया है 10। आर का मान कितना है 10 दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रॉफिट परसेंट 10 दिया है, यानी आर का मान 10 दिया गया है। अब समझिएगा, पूछा जा रहा है हम लोगों से कि सीपी कितना होगा। सीपी कितना होगा, तो सीपी बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 100 बटा में। अब देखिए ये देखना है लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। लाभ हो रहा है तो बटा में 100 प्लस आर इंटू एसपी, और यदि यही हानि होता तो यहाँ 100 माइनस आर रहता। तो हल कर लेते हैं। 100 बटा में 100 प्लस आर, आर का मान 10 है तो 100 धन 10 यानी कितना 110, अगुणे एसपी कितना है 1980, 19,800 है, 19,800 है, 19,800। चलिए रखते हैं, हल करते हैं। तो 100 बटा 110 इंटू 19,800, एक शून्य हटा लेंगे यहां से और आगे हल किया जाए। 11 से भाग लगाया जाए, 11 एकम 11, 8 रह जाएगा, 8 8 88, 11 8 88, एक शून्य है यानी कि 180। गुणा कराएंगे तो 180 या 2 शून्य, यहाँ 100 है, गुणा होगा तो 18,000 बन जाएगा। यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है सोफे का 18,000 रुपया है। यानी कि इसका जवाब मिल गया है हम लोगों को कि जो सोफा है जिसको कि 19,800 रुपये में बेचा गया है, जिस पर कि लाभ 10% हो रहा है, उस सोफे का क्रय मूल्य कितना है 18,000 रुपया है। तो देखते हैं आगे। जो चौथा प्रश्न दिया गया है इसमें कहा जा रहा है कि किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने से व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ हो रहा है। किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने से व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ हो रहा है, तो बताइए कि लाभ प्रतिशत कितना है, यानी कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। चलिए हल करते हैं सवाल को। तो देखिए कितने में बेच रहा है 100 रुपये में ना बेच रहा है, यानी कि ये सेलिंग प्राइस है कितना 100 रुपया। 100 रुपया सेलिंग प्राइस दिया गया है। अब देखिएगा 100 रुपया सेलिंग प्राइस, इसे थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 100 रुपया है। चलिए सेलिंग प्राइस है 100 रुपया। कहा जा रहा है लाभ हो रहा है, प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट परसेंट क्या है। प्रॉफिट परसेंट क्या है, तो फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। आप जानते हैं कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही, सीपी पर ही ज्ञात किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पर ही ज्ञात किया जाता है, चाहे वो प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत निकाला जा रहा हो या फिर लॉस परसेंट निकाला जा रहा हो, हानि प्रतिशत निकाला जा रहा हो। हमेशा दोनों ही जो है लॉस परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट यह सीपी पर ही निकाले जाते हैं। और यहाँ पे तो एसपी दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सीपी को ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए प्रॉफिट दिया गया है, एसपी दिया गया है, तो सीपी कैसे निकलेगा, तो सीपी निकल जाएगा एसपी से जो है प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। तो जितने में बेचा है, कितने में बेचा है 100 रुपये में, इससे कितना रुपया लाभ हुआ है 20 रुपया, माइनस करेंगे 100 से 20 को 80 रुपया, यानी कि वस्तु को कितने रुपये में खरीदा है वह 80 रुपये में। 80 रुपया इसका सीपी हो गया। सीपी हो गया तो प्रॉफिट के जगह लिख लेंगे 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 20, और बटा में सीपी कितना है 80 गुणे 100। हल करेंगे हम लोग, 2 से ये कटेगा 4 बार में, यहाँ कटा लेंगे 25 बार में, यानी कि परसेंट आ गया क्या 25% होगा प्रॉफिट परसेंट, यानी कि कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है उसे 25% का लाभ हो रहा है। इस तरह से ये सवाल पूरा हो गया। चलिए आगे देखते हैं जो 5वां सवाल है।
5वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर दुकानदार को जो है 25% की हानि हो रही है। जब 25% की हानि हो रही है 450 रुपया में बेचने पर, तो इस वस्तु को दुकानदार कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। तो चलिए समझते हैं इसे और हल करते हैं। देखिए, वस्तु को बेचा जा रहा है कितने में, 450 रुपए में। 450 रुपया जब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो इस कंडीशन में जो है हानि हो रहा है। क्या हो रहा है, हानि का प्रतिशत दिया है। हानि प्रतिशत यानी कि आर दे रखा है कितना, 25%। तो पूछा जा रहा है कि कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। तो देखिए, सेलिंग प्राइस जब दिया गया है, पहले यह निकाल लिया जाए कि सीपी कितना है। तो देखिए, सीपी कैसे ज्ञात होगा, तो सीपी के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। जब हानि हो रहा है तो 100/100 माइनस आर इंटू एसपी मान रखा जाए। तो 100 और बटा में 100 माइनस 25 यानी क्या बनेगा, 75 गुणे एसपी यानी कि 450 हल किया जाए। तो देखिए, कटाएंगे जब इसको हम लोग तो 15 से 5 बार में, और ये कटेगा 15 से 30 बार में। 15 या 45 शून्य है, कट जाएगा ऐसे। फिर 5 से कट जाएगा 6 बार में, और 6 गुणे 100 600 बन जाएगा। यानी कि 600 रुपया इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। जो वस्तु है इसका कॉस्ट प्राइस यानी कि इसको कितने में खरीदा गया है, 600 रुपये में। अब कितने रुपए में बेचा जाए ताकि जो है 25% का लाभ हो, यानी कि जो सवाल में पूछ रहा है इसके लिए हम लोगों को दिया गया है। यहाँ दूसरा जो कंडीशन कह रहा है, इसमें जो है लाभ प्रतिशत कह रहा है। क्या कह रहा है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत यानी कि आर कितना कह रहा है, 25 कह रहा है। 25 कह रहा है। और सीपी कितना है, तो सीपी हम लोगों ने अभी यहाँ निकाला है कि 600 रुपया है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 600 रुपया है। तो कहा जा रहा है कि बताइए कि एसपी कितना होगा, यानी कितने रुपये में बेचा जाएगा तो 25% का लाभ होगा। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं एसपी निकालने के लिए। अब यहाँ लाभ हो रहा है तो 100 प्लस आर बटा 100 इंटू सीपी। फॉर्मूला पढ़े हैं, ऐसा रखा जाए मान। तो 100 प्लस आर तो 100, और यहाँ लाभ प्रतिशत कितना है, 25। तो 100 धन 25 कितना हो जाएगा, 125 बटा में 100 गुणे सीपी कितना मिला है, 600। हल करेंगे, 100 से 600 को कटा लेंगे 6 बार में। 125 में 6 का गुणा करा लिया जाए तो 100 से गुणा कराएंगे तो 600, और 25 का 6 बार गुणा कराएंगे तो 150। 600 150 750, यानी कि 750 रुपया में जब बेचा जाएगा वस्तु को तो दुकानदार को 25% का लाभ प्राप्त होगा। इस तरह से आप सवाल हल कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी ये जो कुछ भी मैंने समझा रखा है आप इसको बढ़िया से तैयार कीजिए। इसमें बताई गई थ्योरी को जो है कॉपी पे आप लिखिए और उसे बढ़िया से याद करते चलिए। अधिक से अधिक सवाल का जो है आप प्रैक्टिस कीजिए और अपने से जहां जहां से सवाल बने लाभ हानि प्रतिशत से उसको आप ज्ञात कीजिए, हल कीजिए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।